तो दोस्तों, अगर आप भी कोई नया मकान बनवा रहे हो और आप प्लान कर रहे हो उस मकान के ऊपर इन फ्यूचर सोलर लगवाने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है अपने मकान को कंस्ट्रक्ट कराते टाइम पे, ताकि आप बहुत आसानी से सोलर लगवा सको अपने रूफटॉप पे। तो दोस्तों, बहुत बारी ऐसा होता है कि क्लाइंट अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करा लेते हैं और उसके बाद लास्ट में वो सोलर इंस्टॉलर को बुलाते हैं कि भाई अब हमारे यहाँ पे आप सोलर लगा दो। बट क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, कुछ चीजें अगर उसी समय पे हम ध्यान रखें तो हमारे को सोलर से आउटपुट भी बढ़ेगा और हम बहुत इजीली मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन भी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके घर के कंस्ट्रक्शन में। जो भी आपको मल्टी निकालनी है, लिफ्ट रूम निकालना है, या फिर आपको अपने टेरेस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है, वो आपको साउथ साइड पे ना करा के कोशिश कीजिए कि वो आप नॉर्थ साइड पे रखाएं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है कि आपको टुवर्ड्स नॉर्थ ही कंस्ट्रक्शन रखनी है, साउथ डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन नहीं रखनी है? क्योंकि हमारे जितने भी सोलर स्ट्रक्चर और सोलर पैनल लगते हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स साउथ होते हैं, जिससे कि आपको पूरे दिन की मैक्सिमम सनलाइट उन पैनल्स पे मिल सके। और अगर आप साउथ डायरेक्शन में ही कंस्ट्रक्शन करा देंगे तो आपको अपने पैनल की लोकेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, और हमारे पास जो आपने मल्टी बनाई, लिफ्ट रूम बनाया, कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसका शैडो उन पैनल्स पे आएगा, जिससे कि उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी में आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है ये कि आपका टेरेस का लेंटर पड़ चुका है। लेंटर के बाद में मिट्टी और आपकी टाइल लगती है। टाइल में वो बात कर रहा हूँ, पत्थर वाली जो टाइल लगती है वो आपके लेंटर पे लगती है टेरेस के। तो आपको क्या करना है, अगर आप सोलर का प्लान कर रहे हैं तो आपका लेंटर पड़ने के तुरंत बाद आपको ये सोलर के सी चैनल्स, जैसा भी आप स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, ओवर राइज स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, हाई राइज स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, या फिर ग्राउंड लेवल वाला स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना ये फाउंडेशन बना के अपने सी चैनल्स पहले ही लगवा लेने हैं। नहीं तो क्या होगा, आप टाइल भी बिछवा लेंगे, उसके बाद में उन टाइल्स को उस पोर्शन से फिर से हटाना पड़ेगा। तो अगर आप लेंटर के टाइम पे ही सी चैनल अपने इंस्टॉल करा लेंगे तो आपका वो वाला काम बच जाएगा, और इससे आपकी वाटर प्रूफिंग भी बच जाएगी। और इसके बाद का आपका जितना भी काम होता है, जैसे आपके सोलर पैनल्स लगना, वो सब आपके फुल एंड फाइनल कंस्ट्रक्शन होने के बाद में भी लग सकते हैं। तो आपको इनकी चिंता नहीं करनी है। गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है तो इसमें रस्टिंग और इन सब चीजों का कोई चक्कर नहीं होता। तो आप इसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अपनी छत पे लेंटर पड़ने के जस्ट बाद भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने थर्ड और बहुत ज़रूरी पॉइंट पे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है अर्थिंग स्ट्रिप। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अपना प्लॉट बनवा रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अर्थिंग भी उसी समय करा लीजिए। 10 किलोवाट से अगर आप नीचे का सिस्टम प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 अर्थिंग्स चाहिए, और कोशिश कीजिए कि वो अर्थिंग आपके मकान के बाहर से ना निकले, वो आपकी किसी साफ्ट के थ्रू ही नीचे तक चले जाएं। तो वो अर्थिंग आपको अपने छत तक भी छोड़नी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इस बिल्डिंग का लोड होने वाला है 10 किलोवाट से ऊपर, तो मिनिमम टू मिनिमम 5 अर्थिंग आपको करानी बहुत जरूरी है। आप जो अर्थिंग कराओगे वो आप कोयले वाली ना करा के केमिकल अर्थिंग कराना, 3 मीटर डेप्थ वाली। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपकी ये वॉल खड़ी होती है, जो आपकी बाउंड्री वॉल खड़ी होती है घर के अंदर, आपका जब घर बन रहा हो तो उसी समय पे आप इस बाउंड्री वॉल के अंदर एक इंची का पाइप डलवा सकते हैं, और उस पाइप के साथ साथ आप हर 10 फुट पे एक इलेक्ट्रिक डब्बी लगवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो आपके सोलर पैनल की वायर्स होंगी, जो आपके मीटर एरिया तक जाएंगी या फिर आपके इन्वर्टर एरिया तक जाएंगी, वो आपको ऐसे ओपन नहीं लेकर जानी होंगी इन पाइप्स के थ्रू। वो आपकी वायर्स अंडरग्राउंड चली जाएंगी, और हम सबको पता है कि हमारी जो वायर्स अंडरग्राउंड चलती हैं वो बहुत ज्यादा, उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो अब हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे जरूरी पॉइंट पे। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। जो हमारे इन्वर्टर्स लगते हैं, आपके सोलर इन्वर्टर्स लगते हैं, वो उनकी लोकेशन ज्यादातर 2 ही जगह पे लगते हैं। या तो वो आपकी मंटी में लगेंगे, या फिर अगर आपका लिफ्ट रूम है वहां पे भी ये इन्वर्टर्स लग सकते हैं। तो आप जहां कहीं पर भी इन्हें प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में लगवाने के लिए, वहां से लेके अपने मीटर एरिया तक, जहां पे भी आपका बीएसईएस या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी का मीटर लगेगा, यहां से लेके वहां तक का आप 1 इंची का पाइप जुड़वा सकते हैं ऑलरेडी। रीजन क्या है दोस्तों, कि अगर आपका 10 किलोवाट से कम का सिस्टम है तो आप 1 इंची छुड़वा सकते हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं 10 किलोवाट से ज्यादा का सिस्टम,
तो आप 2 इंची का पाइप जरूर छुड़वाएं। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पाइप आप देख रहे हो ओपन में जाते हुए, तो आपको इस तरीके से ओपन में ये पाइप नहीं ले जाना पड़ेगा। ओपन पाइप के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ये बहुत ज्यादा डैमेज प्रोन भी होते हैं, बहुत आसानी से इनमें डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग ल्यूमेन सिटी।